अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़ खबर फर्रुखाबाद की। मैं आपका दोस्त इजहार खान। लॉकडाउन के ख़त्म होते ही अनलॉक बंद शुरू हो चुका है और सरकार के नए निर्देश के अनुसार 8 तारीख से नए नियमों के साथ सारा आवागमन शुरू होगा। तो जैसे कि निकाह में 50 लोगों को शामिल होने की इजाज़त मिली है और मस्जिदों में नमाज अदा कर सकेंगे नमाजी। तो इसलिए क्या नए निर्देश होंगे, क्योंकि अभी पूरी जानकारी नहीं पहुंची है, तो उसके लिए हम मुस्लिम समाज के फर्रुखाबाद ज़िला के सबसे बड़े आलिम साहब, मुफ्ती साहब, हमारे मुफ्ती मोहम्मद शमशाद अहमद चतुर्वेदी साहब के पास आए हैं, ताकि मुस्लिम समाज को कुछ अनलॉक बंद में जो दिक्कतें या जो भी परेशानियां हो रही हैं और नए नियमों के साथ कैसे हम अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करें। तो आइए बात करते हैं मुफ्ती शमशाद अहमद चतुर्वेदी साहब से। तो ये जो नया अनलॉक बंद जो शुरू हुआ है और इसमें 8 तारीख से जो नए दिशा निर्देशों के साथ मस्जिदों को खोलने का और नए नियमों के साथ जो शुरुआत हो रही है, तो पिछले दिनों में जो मुसलमानों के ऊपर उंगलियां उठाई गई, कमियां निकाली गई, तो अब मुस्लिम समाज की कौम के लिए क्या आप कहना चाहेंगे कि इस अनलॉक बंद में किस तरह से वो गुजर बसर करें? कमियां निकाली गई है थी नहीं, वरना मसला तो ये है कि जितने भी इंसान हैं तो किसी न किसी से जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक होती ही है जी। ऐसा नहीं कि चूक करने वाले सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग हैं और दूसरे समाज के नहीं हैं, ऐसा नहीं जी। चूकें सबसे होती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मीडिया को कहें किसी को हाईलाइट कर दिया, किसी को हाईलाइट नहीं किया, ये उनकी अलग बात। अब जो नए दिशा निर्देश जो आए हैं कि नमाज में जो है वो लोग है जमात के साथ नमाज पढ़ सकेंगे, तो ये अच्छी बात है। और उसमें ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का तो बताया गया कि आपस में जो है वो थोड़ी दूरी बना करके नमाज पढ़ें और मस्जिद की दुआएं रखें, लोग वज़ू कैसे करके आएँ। हमारे उलमा ने तमाम जो है बयान दिए, ये अच्छी बात है, इसलिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तहारतुल निस्फ़ुल ईमान जी, कि तहारत पाकी है वो आधा ईमान जी। तो चाहे वो जिस्म की सफाई हो या वज़ू के ज़रिए सफाई हो या मस्जिद की सफाई हो, चटाई की सफाई हो जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत, इसमें कोई गलत है। तो साफ़ सफाई तो होना ही चाहिए और हर हाल में होना चाहिए। इस्लाम में इसीलिए वज़ू का सिस्टम रखा गया है कि जो आपके काम काज करने में जिस्म पर जो गंदी आब हवा लग जाए, क्योंकि वातावरण दूषित है जी, तो उसे वज़ू के ज़रिए जो हाथ पैर चेहरे गर्दन नाक कान से हटा दें जी। तो तहारत तो सबसे पहले इस्लाम में है जी। अब उसमें ख़ास तौर से मसला ये आएगा कि जैसे मस्जिदों में जुमे के रोज़ जो बड़ी जमातें होती हैं जी, तो उसमें तादाद लोगों की ज़्यादा हो जाएगी जी। उसको मेंटेन करने के लिए एक तरीक़ा ये भी है कि जुमे की नमाज़ें 2 शिफ्टों में हो जाए जी। एक शिफ्ट में एक इमाम पढ़ा दें, दूसरी शिफ्ट में दूसरा इमाम पढ़ा जी। और अभी ज़्यादातर मिलने जुलने से बचाव करें, यही बेहतर है जी। फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में पढ़ ली, जमात के साथ हो गई था जी, और सुन्नत या नफ़ल के लिए जमात तो है नहीं और मस्जिद भी शर्त नहीं है कि मस्जिद में जाओ जी। तो उस सूरत में जो है वो फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद जो है वो अपनी नफ़ल और सुन्नत नमाज घर में पढ़ लें जी। खुद भी साफ़ रहें और बच्चों को भी साफ़ सफाई का ध्यान दें, अपने आस पास का माहौल भी अच्छा साफ और सुथरा रखें जी। इसके अलावा जो है नमाज जब आदमी पढ़ने जाएगा तो खुद भी तहारत रहती है, जो पाक रहता है इसकी बात या अपनी पाक रहता है जी, ये अच्छी बात है। वही शादी की बात है
तो शादी की बात में तो मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ने 50 करोड़ की इजाज़त दी है कि 50 लोग शादी में जाए। मैं तो कहता 25 ही हो जाए और अच्छा है। ये जो फालतू के खर्चे पाल रखते हैं कि वो इनकी भी दावत हो, उनकी भी दावत हो, वलीमा लंबा चौड़ा हो, अपना आदमी जो है पैसा रुपया सब उसमें दिखाता है, हम इतने बड़े मालदार, इतना बड़ा वलीमा कर रहे हैं, इतने बड़े होटल में कर रहे हैं। इन झंझटों से छुटकारा मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए इसमें माल को बर्बाद करना बहुत मुश्किल है। तो अगर सादगी से शादियां होने लगे तो समाज में फ्री लड़कियां जो दहेज के चक्कर में मारी जाती हैं, बैठी रहती हैं, ये सारे जराइम होते हैं। क्योंकि दहेज लेना देना इस पर पाबंदी हो जाए, लंबी बारात पर हो जाए, धूम धड़ाके पर पाबंदी हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये अगर हो जाएगा तो समाज में एक अच्छा पैगाम भी जाएगा और बराबरी का एहसास है। तो शादी में तो 25 हो जाए तब, लेकिन जो इबादत गाहें हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है गवर्नमेंट ने इसे ले लिए रहा है। उसका कदम स्वागत योग्य है, खैर मकदम है। और जिला प्रशासन भी है तो सहयोग की अच्छी बात है। सब मिलजुल के रहें, इसी में हिंदुस्तान की भलाई है। अलग अलग रहेंगे तो अलग रहने में किसी का राजनीतिक भला हो सकता है, किसी का जाति भला हो सकता है, किसी का सामाजिक तौर पर भला हो सकता है, लेकिन मुल्क का और देश का भला नहीं हो सकता। देश का भला जब भी होगा जब हम सब हिंदुस्तानी एकजुट होकर के रहें। और बाकी जो लोग फितना फसाद कर रहे हैं वो किसी कौम के दुश्मन थोड़ा, वो तो देश के दुश्मन है, वो देश के दुश्मन। इसलिए सबको पैगाम मेरा ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी जितनी भी कौमें हैं इस हिंदुस्तान में सब मिलजुल के रहें, एक दूसरे का दुख दर्द बांटें, एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के काम। यही मेरा लास्ट पैगाम। तो आप सुन रहे थे फर्रुखाबाद के मुफ्ती शमशाद अहमद चतुर्वेदी साहब के ज़रिए मुस्लिम कौम को जो पैगाम दिया गया। तो अब देखते हैं कि क्या नए नियमों के साथ और क्या नई शर्तों के साथ अनलॉक 8 तारीख से जो ठीक से लागू होगा उसमें लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं आपका दोस्त इजहार खान, कैमरामैन हारून के साथ, यूपी 76 न्यूज़ फर्रुखाबाद की तरफ से। शुक्रिया आपका, थैंक यू।